एशियानेट न्यूज़ के साथ अब जुड़ गए हैं कोच अश्विनी शर्मा। इनसे हमने पहले भी बातचीत की थी। सर, मुझे याद है जब पहली बार हमने बातचीत की थी तो आपने बोला था कि एक ये ख्वाब था जो सच हो गया और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो क्या अब आपको बिलीव हो पा रहा है कि ये ख्वाब सच हो गया है? बिलीव तो मुझे अब भी नहीं हो रहा है। हमने सोचा ही नहीं था कभी कि खो खो इस ऊंचाई तक जाएगा और उसका वर्ल्ड कप होगा और वर्ल्ड कप भारत जीतेगा। ये सब संभव हुआ, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि इनकी बदौलत, इनकी बिना हो ही नहीं सकता था। हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री सुधांशु मित्तल जी, हमारे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री MS त्यागी जी और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के जो भी हैं, उनकी बदौलत उन लोगों ने एक सोच बनाई कि जो कहते थे कि ये गली मोहल्ले का खेल है, उस सोच को दूर करने के लिए, वो दिमाग से निकालने के लिए मिट्टी से मैट तक आए, मैट से ग्लोबल आए, ग्लोबली आके और आज 55 देश इस हमारे विशुद्ध भारतीय खेल को खेल रहे हैं। और इनकी कोशिश यही है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर सिर्फ 55 देश नहीं, 100 से ऊपर देशों के अंदर इस खेल को खेला जाए और इस खेल का प्रचार प्रसार हो, जिससे कि हम लोग आने वाले एशियाड के अंदर और आने वाले 2032 के जो ओलंपिक है उसकी दावेदारी कर सके और उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। सर, मुझे याद है 13 जनवरी को जब पहला मैच हुआ था इंडिया और नेपाल का, बहुत ही क्लोज कंपटीशन रहा था। 42-37 का मार्जिन था और प्रतीक ने कहा था कि जो हमारे कोच है वो ट्राई कर रहे थे कि वो प्लेयर्स की नर्व को ओवरकम करने के लिए उस हिसाब से चेंजेस कर रहे थे। आज क्या स्ट्रैटेजी थी, आज क्या आपने एडजस्टमेंट्स किए टीम में? मैं वही कह रहा हूँ कि जो पहला मैच था, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा और उसकी जो ओपनिंग थी, मतलब बिल्कुल उम्मीद से आगे। तो थोड़ा सा जो लड़के थे उनके अंदर थोड़ा सा तनाव था, थोड़ा प्रेशर था। और फिर पूरे टूर्नामेंट की, जैसे मैंने बताया कि नेपाल टीम थी जो एक सबसे अच्छा हमारा प्रतिद्वंदी था, जो वो नेपाली था और पहला मैच ही उनसे था, तो थोड़ा सा बच्चों के दिमाग में थोड़ा टेंशन था। लेकिन उससे ओवरकम होके उन लोगों ने पहली जीत दर्ज की। ठीक है, मार्जिन थोड़ा सा क्लोज था, लेकिन जैसे कदम दर कदम आगे बढ़ते गए, मैच तो मैच आगे बढ़ते गए, आपने देखा होगा कि मार्जिन भी हमारा बढ़ता गया। तो वही था कि उसमें क्या था कि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ बच्चों का, और जो हम लोगों की स्ट्रेटेजी थी और जो हम लोगों का प्लानिंग थी, टीमों को देख के जो हम लोगों ने, जो उनके वीक और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उनको देख के जो प्लानिंग बनाई, प्रॉपर लड़कों ने उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया और मैच दर मैच हम जीतते गए। और फाइनल में भी हमारा प्रतिनिधि था जो वो नेपाल था, और नेपाल को हरा के। सर, एक जो बेहतरीन खबर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने को मिली वो है कि वर्ल्ड कप 2 साल बाद हो सकता है, वो भी इंग्लैंड में। तो क्या हम आपको ही देखेंगे कोच की तरह इंडियन मेंस टीम के? ये देखो, हर कोच की इच्छा होती है कि हो, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि अभी टाइम है काफ़ी कि किस तरीके का माहौल बनता है, क्या होता है आगे, फेडरेशन का क्या है, किस तरीके का कैंप लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, किस तरह का उनकी सोच मतलब बदलती रहती है। तो लेकिन मेरी तो इच्छा है कि मैं ही रहूं, लेकिन बाकी आगे वक्त बताएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि इंडिया नेपाल का मैच हो चुका है, वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है, अब जो दूसरी हमारी गोल पोस्ट है वो है ओलंपिक्स में पहुंचने की। क्या आपको लगता है कि अगर ओलंपिक्स जुड़ जाता, ओलंपिक्स में खो खो जुड़ जाता है, इंडिया ही गोल्ड मेडल लेके आएगी? 2 गोल्ड मेडल पक्के हैं। ये तो मैं कहूँगा कि अगर ओलंपिक के अंदर होता है तो 2 गोल्ड मेडल पक्के, हम मेडल टैली में ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक बार आखिरी बार अब हमारे दर्शकों के लिए कह दीजिए, द वर्ल्ड गोज खो। द वर्ल्ड गोज खो, द वर्ल्ड गोज खो।